हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, ए पार्ट है। सर्टेन सम इज लेंट आउट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। If the interest accrued during the year 2024 was rupees 1331, then the interest accrued during the year 2022 was। अब देखिए, इसने बोला है कि कुछ पैसे जो हैं वो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने लेंट की उधार लिए। 2024 का इंटरेस्ट गिवन है, दैट इज रुपीज 1331। हमने 2022 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब चलिए, अब देखिए, अगर हमें 2024 का गिवन है, मान लीजिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हम ले लेते हैं x, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है। सबसे पहले हम 2022 से शुरू करते हैं। तो इन 2022 हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है x, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल के लिए इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बेसिक मैथड ही हम यूज़ करेंगे। x, r की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन 100। तो पहले साल का इंटरेस्ट 2022 का कितना आ गया, x बाई 10 रुपीज़। अब आते हैं अमाउंट पे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है x, इंटरेस्ट कितना है x बाई 10। 10 एलसीएम ले लिया, 10x प्लस x, ये आ गया 11x बाई 10 रुपीज़। अब आते हैं इन ईयर 2023। 23 के लिए ये बन जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू 11x अपॉन 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 ईयर। सो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 11x अपॉन 10, रेट 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो ये आ गया 11x अपॉन 100। अमाउंट क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 11x अपॉन 10 प्लस 11x अपॉन 100। 100 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 110x प्लस 11x, दिस इज 121x अपॉन 100। अब आते हैं 2024 पे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 121x अपॉन 100, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 121x अपॉन 100, रेट है 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो दिस इज 121x अपॉन 1000। अब हमें ये वाला इंटरेस्ट गिवन है कितना, 1331। सो आई कैन राइट 121x अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 1331। तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 1331 इंटू 1000 अपॉन 121। सो ये आ गया 11,000 रुपीज़। वट इज़ x, अभी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकली है, दैट इज 11,000 रुपीज़। निकालना क्या है, हमने इंटरेस्ट निकालना है 2022 का। 2022 की अगर इंटरेस्ट की बात करूँ कितना है, x बाय 10। तो इंटरेस्ट ऑफ 2022 हमने कितना निकाला, x बाय 10। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 11,000 अपॉन 10, तो ये आ गया 1100 रुपीज़। तो 2022 का इंटरेस्ट कितना था, 1100 रुपीज़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, दिस इज बी पार्ट। सर्टेन सम इज लेंट आउट एट 10% compound interest per annum. B part, during 2023 the population of a small village was 45,000, which increases every year by 5%.
द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर 2024 वॉज, अब 2023 में पॉपुलेशन है 45,000। तो अब हमें 2024 में पॉपुलेशन निकालनी है। देखिए ये तो ऑलरेडी पॉपुलेशन है, इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है 5%। 5% किसका? इस पॉपुलेशन का। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी गेट द पॉपुलेशन फॉर 2024, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 1। सी पार्ट है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने सालों में जो सम ऑफ मनी मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो अपने आप को क्या कर लेगी? डबल कर लेगी एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट हमें गिवन है 10%। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू x मान लेते हैं तो अमाउंट कितनी हो जाती है? 2x, क्योंकि इसने ये बोला है कि कितने साल में ये अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी। तो अमाउंट 2x हो गई, टाइम हमने निकालना है, रेट 10% है। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला a इजिकल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर t, या फिर n जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे n ही ले लेते हैं। n होता है कि कितनी बार आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। अभी आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ये पर एनम गिवन है, मतलब एक साल में एक बार। तो a की वैल्यू पुट करते हैं 2x, p की वैल्यू पुट करते हैं x, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100, n कितना आ जाएगा ये हमने फाइंड करना है। तो ये आ गया 2x, x इधर आके डिवाइड हो गया, 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1 रेज टू पावर n, 2 इजिकल्स टू 11/10 रेज टू पावर n। अब n की क्या वैल्यू हो कि 11/10 की पावर n किसके इक्वल आ जाए? 2 के इक्वल आ जाए। देखो इसको करने के एक्चुअल जो मेथड है वो ये है कि हम दोनों तरफ लॉग लेके कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको लॉगरिथम क्लियर नहीं है तो हम इसको दूसरी अप्रोच से करेंगे। हम क्या करेंगे, अब ऑप्शंस पे जाते हैं। अब मैं ऑप्शंस की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं n की वैल्यू ले लेती हूँ 5 ईयर्स, तो इधर तो 2 है, इधर क्या हो जाएगा 11/10 रेज टू पावर 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1.1 की पावर 5, मतलब 1.1 इंटू 1.1 3 4 और ये 5, तो ये अब वैल्यू आ गई 1.61051। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 है, इसका मतलब n हमारा 5 नहीं आया। सेकंड, मैंने मान लिया कि 10 साल में वैल्यू ये डबल हो जाएगी, तो इधर तो 2 है, इसको छोड़िए, यहाँ पे आते हैं 11/10 की पावर कितनी हो जाएगी 10। ये 5 टाइम्स तो हमने कर लिया था और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आ गई 2.5937 समथिंग। ये भी 2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब n 10 नहीं है। थर्ड केस ले लेते हैं, n की वैल्यू 8, तो ये कितना आ जाएगा 11/10 की पावर 8 हो जाएगा। तो 11 ये अप्रॉक्सीमेटली 2.59 है, तो 14 कुछ इतना आएगा। इसको कर लेते हैं डिवाइड 1.1 डिवाइड 1.1, तो ये 2.1435 ये वैल्यू आ गई। तो ये भी 2 के इक्वल नहीं है, मतलब मैंने n की वैल्यू ये सभी पुट करके देख ली, किसी में भी मेरे ये वैल्यू 2 के इक्वल नहीं आई, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए ना। तो इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आ गया 4 नन ऑफ दीज। डी पार्ट है, कॉस्ट ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%, द परसेंटेज डिक्रीज ड्यूरिंग 2 years विल बी।
परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, कितने परसेंट हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हुआ है। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, जितना टोटल डेप्रिसिएशन होगा इन 2 ईयर्स डिवाइड बाय जो मशीन की इनिशियल वैल्यू होती है इनटू 100, तो हमें पता चलेगा टोटल कितना परसेंट उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। तो ये फॉर्मूला है। अब हमें टोटल डेप्रिसिएशन निकालना होगा 2 साल के अंदर, फिर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तब हमें परसेंटेज डेप्रिसिएशन पता चलेगी। अब देखिए फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। पहले मान लेते हैं कि जो मशीन की कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है x रुपीस। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू x आ गई, रेट 10%, टाइम 1 ईयर। अब हम 1 साल में देखेंगे कितनी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है। जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, x इंटू 10, टी की वैल्यू 1 अपॉन 100, तो ये आ गया x बाय 10। तो कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये तो डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई। अब पहले साल में डेप्रिसिएट होने के बाद उस मशीन की कितनी कॉस्ट रह गई, तो पहले कॉस्ट x थी, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई है x बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 10x माइनस x, 9x बाय 10। दिस इज द कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये फर्स्ट ईयर की कॉस्ट आ गई। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 9x अपॉन 10, रेट कितना हो जाएगा 10%, टाइम 1 ईयर। अगेन we will calculate depreciation, p into r into t upon 100, 9x upon 10, rate 10 है, टाइम 1 upon 100। तो सेकेंड ईयर में कितनी मशीन डेप्रिशिएट हुई 9x अपॉन 100, ये सब रुपीस में आएगा। अब निकालते हैं कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन। पहले क्या कॉस्ट थी 9x अपॉन 10, कितनी डेप्रिसिएट हुई है सेकेंड ईयर में 9x अपॉन 100, 100 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 90x माइनस 9x, तो दिस इज 81x अपॉन 100। अब देखिए, अब हमने निकालनी है पहले टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब उस मशीन की 2 साल में कितनी वैल्यू कम हुई है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जितनी उसकी इनिशियल वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन इन 2 ईयर्स। इनिशियल वैल्यू उसकी x थी, 2 साल में वो मशीन कितनी डेप्रिशिएट हुई है, डेप्रिसिएशन के बाद कितनी कॉस्ट रहेगी उसकी 81 अपॉन 100। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँ, मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीदी, उसकी इनिशियल कॉस्ट 100 रुपीज़ है, पहले साल उसमें डेप्रिसिएशन आ गया 10 रुपीज़ का, तो 100 माइनस 10, 90 रुपीज़ उस मशीन की कॉस्ट रह गई 1 साल के बाद। अब सेकेंड ईयर में मान लीजिए फिर से 10 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ गया, अब 90 थी कॉस्ट, कितनी बच गई 80। अब टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हुई 100 माइनस 80, तो हमें पता चल गया कि टोटल 2 साल में वो मशीन की कितनी कॉस्ट डेप्रिशिएट हुई, 20 रुपये से उसकी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो गई। इसको आप कैसे निकालेंगे, या तो इनिशियल वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर जो डेप्रिसिएशन हुई है दोनों साल में उनको ऐड कर दो, जैसे ये x बाई 10 एंड 9x बाई 100। अगर आप इनको ऐड करेंगे तब भी ये सेम वैल्यू आएगी। तो 100 मैंने एलसीएम ले लिया, 100x माइनस 81x, तो ये आ गई 19x अपॉन 100। तो ये है हमारी टोटल डेप्रिसिएशन।
अब हम परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास है 19x/100। इनिशियल वैल्यू क्या है मशीन की, x रुपीज़। अब हमने परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, तो डेप्रिसिएशन आ गई 19%। तो इस मशीन की जो वैल्यू कम हुई है उसकी परसेंटेज कितनी है, 19, जो हमने एग्जांपल ली है। अब हमारा 20 क्या आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 20 डिवाइड बाय कॉस्ट कितनी थी मशीन की, 100 इंटू 100, तो 20% उसमें वैल्यू में डेप्रिशिएट आया है। नेक्स्ट है ई पार्ट, assertion on a certain sum and at a certain rate. Compound interest for third year is equals to amount in third year minus amount in second year. तो ये तो पता ही है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, जो थर्ड ईयर की अमाउंट है उसमें से आप सेकेंड ईयर की अमाउंट निकाल दो तो आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। असर्शन क्या है, ट्रू। नेक्स्ट आते हैं रीजन पे। अमाउंट इन 3 ईयर्स, 3 साल में अमाउंट कितनी होगी जितनी प्रिंसिपल है, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। यस, अगर आप 3 साल की अमाउंट देखोगे तो जो इनिशियल प्रिंसिपल है उसमें तीनों सालों का आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दो तो 3 साल का आपको अमाउंट मिल जाएगी। देन अमाउंट इन 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, ये भी आपका ट्रू है। तो इन दोनों से क्या कंक्लूड किया उसने, ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें गिवन है अमाउंट इन 3 ईयर्स माइनस अमाउंट इन 2 ईयर्स कर दो। अमाउंट इन 3 ईयर माइनस अमाउंट इन 2 ईयर्स, और इधर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI ऑफ 3 ईयर्स माइनस, ये चीज माइनस हो जाएगी, प्रिंसिपल माइनस CI ऑफ 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल तो कैंसिल ही हो गया। अब क्या बचा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ टोटल 3 ईयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। 3 साल का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें से अब जैसे 2021, 2022, 2023 का कंपाउंड इंटरेस्ट है, मान लो C1, C2, C3, ये तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें से मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ये 2 साल का, क्योंकि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की बात हो रही है। तो क्या बचा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ओनली थर्ड ईयर। सो ये भी क्या आ गया हमारा, ट्रू। तो बोथ assertion and reason are true and R is the correct reason for A. क्योंकि यहाँ से भी हम ये पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो assertion में गिवन है, CI in third year is equals to amount in third year minus amount in second year. नेक्स्ट है F पार्ट, assertion है at compound interest of 5th year is equals to, जो 5th ईयर का इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ 5वें साल का, that is equals to interest in 5 years minus interest in 4 years. yes, तो जैसे ये इंटरेस्ट है I1, I2, I3, I4, I5, मुझे सिर्फ 5th ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको अगर मैंने प्लस कर दिया उसमें से ये पहले 4 इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करूँगी तो बचा क्या, कौन से साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 5th ईयर। तो इंटरेस्ट ऑफ 5th ईयर इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स माइनस इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। तो ये तो आ गया ट्रू। रीजन, इंटरेस्ट ऑफ 5th ईयर इज इक्वल्स टू, अब अगर 5th ईयर का इंटरेस्ट, अकेला 5th ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, या तो देखिए आप 5 साल का इंटरेस्ट में से 4 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, तब भी आपके पास 5th ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर अगर अमाउंट की बात करेंगे
जो इन 5 साल की अमाउंट है उसमें से इन 4 साल की अमाउंट को भी अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी आपको 5th ईयर का इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. जी पार्ट है रेट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन 3rd ईयर इज इक्वल्स टू amount of 3rd year minus amount of 2 years, amount of 3 years minus amount of 2 divided by amount in 2 years into 100. पहले तो मैं रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड का फॉर्मूला आपको बता देती हूँ. किसी भी साल का आप निकाल सकते हैं. ये किसके इक्वल होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर. जिस ईयर की हमने रेट निकालना है उस ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय अमाउंट इन प्रीवियस ईयर, उससे पुराने जो ईयर है उसकी अमाउंट इनटू 100. अब देखिए यहाँ पे निकाला 3rd ईयर का. 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 3rd ईयर विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 3rd ईयर डिवाइड बाय अमाउंट इन 2 ईयर्स. तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3rd ईयर का वो कैसे निकाल सकते हैं हम? जो 3 साल की अमाउंट है A1, A2, A3 इन तीनों को ऐड कर दो, उसमें से A1 और A2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें जो 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा. ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है. या फिर अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो तीनों सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दो. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल 3 ईयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. या फिर अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स माइनस अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स, तब भी आपको उस साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो यह इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स माइनस अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स अपॉन अमाउंट इन 2 ईयर्स इनटू 100. तो आपको रेट निकल आएगा. सो ये क्या है? स्टेटमेंट 1 ट्रू. नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट 2 पे. अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स. 3 साल के बाद कितनी अमाउंट होती है? दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स. 2 साल के एंड पे जितनी अमाउंट होगी प्लस उसमें इंटरेस्ट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या आ गए? ट्रू. If P is the sum invested for 2 years at 20% rate of interest, then amount in 2 years. तो चलिए प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी. इसने बोला है 2 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने P को इन्वेस्ट किया. रेट 20% टाइम 2 ईयर्स. हमने अमाउंट निकालनी है. अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n. P 1 प्लस R की वैल्यू 20 अपॉन 100, n कितना है? 2. ये हो जाएगा 10 LCM 12/10 का स्क्वायर. तो हो जाएगा P इंटू 12/10 इंटू 12/10. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? अमाउंट P इंटू 20/100 20/100. सो दिस इज रॉन्ग. तो अमाउंट हमारी आ रही है P 12/100 इंटू 12/100. तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकंड पे आते हैं. इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 2 ईयर्स. 2 साल में कितना इंटरेस्ट होगा? अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमने निकाल ली है ये वाली P इंटू 12/10 इंटू 12/10 माइनस
तो इन दोनों में से p कॉमन आ गया, तो ये आ गया 12/10 इंटू 12/10 माइनस 1। अगर आप इसको भी देखें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी तो यही है, p इंटू 12/10 इंटू 12/10 माइनस p। तो मैंने p कॉमन निकाल दिया, अदरवाइज ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या आ गई, फॉल्स, एंड स्टेटमेंट 2 क्या आ गई, ट्रू, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सम विल अमाउंट टू, कितनी जो प्रिंसिपल है वो ये अमाउंट बन जाएगी 2 साल में एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें रेट गिवन है फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का 11%। तो इसमें हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस R1 अपॉन 100, क्योंकि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन है 6593.40, p 1 प्लस फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, सेकेंड है 11/100। तो ये आ गया 6593.40 इज इक्वल्स टू p, यहाँ पे 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1, 100 एलसीएम, 100 प्लस 11, ये आ गया 11/10 एंड दिस इज 111 अपॉन 100। तो हमें p की वैल्यू चाहिए 6593.40 इंटू, वैल्यू इधर चली जाएगी 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 11 इंटू 111। मैंने इसका डेसिमल रिमूव किया, बाई 100 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 6593.40 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 11। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई ₹5400। Question 3, the value of a machine depreciate by 10% per year during the first 2 years and 15% per year during the third year. Express the total depreciation on the machine as percent during the 3 years. अब देखिए हमें परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालना है। परसेंटेज डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी आपकी डेप्रिसिएशन हुई, टोटल डेप्रिसिएशन अपॉन उस मशीन की इनिशियल कॉस्ट या क्या वैल्यू थी इनटू 100। तो हमें टोटल डेप्रिसिएशन के लिए तीनों साल की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। मान लीजिए लेट जो इनिशियल कॉस्ट है उस मशीन की वो हम मान लेते हैं x रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, x, रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर। डेप्रिसिएशन निकालते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P की वैल्यू x, R की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन 100, ये आ गया आपके पास x/10 रुपीज़। ये तो आगे कितनी कम हुई है। अब कम होने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी बची, कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन, दैट इज कितनी कॉस्ट थी उसकी इनिशियल x, डेप्रिसिएट कितनी हो गई, वैल्यू कम कितनी होगी x/10। अब कितनी वैल्यू बची, ये आ गया 10x माइनस x, दैट इज 9x/10 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, 9x/10। रेट सेकेंड ईयर में भी कितना रहेगा, 10%, टाइम 1 ईयर। डेप्रिसिएशन कितनी होगी, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 9x/10 इंटू 10 अपॉन, ये आ जाएगा 100 इंटू 1, 9x/100 रुपीज़। सेकेंड ईयर में क्या होगी डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो
तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कॉस्ट कितनी थी 9x अपॉन 10, डेप्रिसिएट कितनी हो गई 9x अपॉन 100, तो ये आ गया 100, दिस इज 90x माइनस 9x 81x अपॉन 100। अब आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू 81x अपॉन 100, रेट थर्ड ईयर में कितना है 15%, टाइम 1 ईयर। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे T इंटू R इंटू T अपॉन 100, 81x अपॉन 100, R की वैल्यू 15%, टाइम 1 अपॉन 100। ये तो P की वैल्यू है 81x अपॉन 100, तो P इंटू R इंटू ये वाला 100 हमारा ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 81 इंटू 15, 1215x अपॉन ये आ गया 10,000। अब कॉस्ट निकालेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन, कितनी आ गई थर्ड ईयर में मशीन की कॉस्ट कितनी थी 81x अपॉन 100, डेप्रिशिएट कितनी हुई 1215x अपॉन 10,000, तो 10,000 यहाँ पे एलसीएम आ गया 8100x माइनस 1215x, तो ये आ गया 6885x अपॉन 10,000 रुपीज़। ये हमारी कॉस्ट आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन, तीनों साल की डेप्रिसिएशन के बाद ये कॉस्ट आ गई। अब हमारे फॉर्मूला में, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमें टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए कि तीनों सालों में कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो इनिशियल कॉस्ट है उसमें से 3 साल में कितने डेप्रिशिएट हुआ है। तो इनिशियल कॉस्ट x है, तीनों सालों की डेप्रिसिएशन के बाद क्या कॉस्ट बची मशीन की ये, तो 6885x अपॉन 10,000, ये एलसीएम आ गया, x माइनस 6885x, थ्री 115x अपॉन 10,000। सो ये हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है, मतलब तीनों सालों में कितनी डेप्रिसिएशन हुई, उसकी वैल्यू कितनी कम हुई। अब हमें परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 3115x अपॉन 10,000, इनिशियल कॉस्ट कितनी थी मशीन की x, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, x से x कैंसिल, 1212, 3115 अपॉन 100, तो ये आ गया 31.15%। इतने परसेंट से उस मशीन की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो 3 साल में कम हुई है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।